आज गुड मॉर्निंग करवाने कौन आ रहा है? एनीबडी? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। मैं आज मेरे पास छोटा स्क्रीन है। यस सर। कामिनी, यस कामिनी, कैसे करवाएंगे गुड मॉर्निंग अपने रेजेंट? पहले अनम्यूट करो। यस यस, कैसे करना है? मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, कोई सुन पा रहा है? शक्ति? नहीं। नो थोड़ा सर। वॉइस, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, ऐसे ही करना है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप ये बोल रहे हो कि ऐसे करना है गुड मॉर्निंग हाँ, ऐसे एवरीबॉडी? हाथ करके सबको करना है, जैसे कि अभी ओके शुरू संजय में भाई, चल सबको रहा है। अनम्यूट कर दो प्लीज। ओके। गुड हेलो। मॉर्निंग एवरीबॉडी ऐसे ही करना है ना? हाँ, ऐसे जैसे कि ओके अभी ओके सूरज ओके। को, हाँ सूरज खुला है। ओके, गुड मॉर्निंग नहीं, एवरीबॉडी, स्टार्ट। हाँ, नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वाओ, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करना गुड प्लीज। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Good morning. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज के जो लीडर है उनको मैं इनवाइट करता हूँ, राकेश हिरपरा को। वेलकम राकेश, आर यू हियर? वेयर इज राकेश? Yes, good morning. Okay, I okay. think. Oh, Sanjay, can you make pause to Rakesh, please? Yes. Thank you, Rakesh. Over to you. okay. So first of all, thank you very much आप सबको। मेरी आवाज ठीक से आ रही है अजय? यस। ओके, तो सबसे पहले पीपीटी शेयर कर देंगे। कल आप सबने अच्छे तरीके से होमवर्क किया है, राइट? कौन कौन से ऐसे साथी है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है? सिर्फ हैंड रेज करेंगे, अपने को कुछ काम नहीं, आपसे बुलवाएंगे नहीं। फिर भी ऑनेस्टली बताइए किन कौन जो साथी है जिन्होंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। ओके, और कौन कौन है? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो भी दूसरे भी साथी है जिन्होंने होम असाइनमेंट नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आज से ही वो रेगुलर इस बात पर फोकस करें, क्योंकि जो आपका असली लर्निंग है, रियल लर्निंग जो है वो आपके असाइनमेंट्स में है। इतना याद रखिए, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, कौन कौन जो है जिन्होंने अभी तक अपना वीडियो शुरू नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो शुरू कर दीजिए अपना। ओके, सबसे पहले कुछ कल के जो एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर से कुछ। कल आपको ऐसा लगा होगा, हो सकता है कि कहीं जिन्होंने काफी टाइम से लर्निंग छोड़ दी है, सीखना छोड़ दिया है, स्कूलिंग छोड़ दी हो, पढ़ाई छोड़ दी हो, उनको ऐसा लगा हो कि भाई ये थोड़ा किस तरीके से जा रहा है, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। डाउट्स क्रिएट हुए हुए होंगे दिमाग में कि मुझे आ सकता है या नहीं आ सकता है। हो सकता है कि कल के क्लास में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, तो इसमें निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट? ये बहुत ही नेचुरल है। अच्छा, मेरा नेटवर्क इश्यू है? मेरा आवाज़ ठीक से आ रहा है? यस, ओके, क्लियर। तो इसमें डाउट होने की, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सेम
अदर साइड कई साथी हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत मतलब उनको कुछ करना है तो वेरी गुड है वो एक्साइटमेंट, लेकिन इस एक्साइटमेंट को हमें बरकरार रखना है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। Intention. ओके, कौन करेगा इंटेंशन आज? चलिए हैंड रेज करिए। आपको ये इंटेंशन पढ़ना है और समझाना है सबको। कौन करेगा? अजय, कैन यू पिक एनीवन? यस रंजन बेन। वो उनका हाथ पहले से ही हैंड रेज है, वो इसके मतलब असाइनमेंट्स वाले उसमें। ओके, KR पटेल, आई अनम्यूट KR पटेल। मैं लैपटॉप से लॉगिन हो रहा हूँ, मेरा एक्चुअली लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम था, तो मुझे उसमें को होस्ट बना देंगे? इसमें से मैं लीव कर रहा हूँ। करेगा? यस अजय, अजय एम वाघानी 172। प्रीवियस स्लाइड, ये वाला नहीं, आगे वाला स्लाइड। हेलो हेलो, यस अजय। आवाज आ रही? यस आ रही है। To empower every individual by teaching him or her English. हमारा ये इंटेंशन मतलब इंग्लिश क्लब का इंटेंशन या हम सबका इंटेंशन यही है, हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को इंग्लिश सिखाकर एम्पावर करना। ऐसा मैं थोड़ा समझा, सही है सर? आपकी आवाज आई थिंक बीच में चली गई थी। ये मेरे साथ ही हुआ या आप सबको ऐसा हुआ था? आपके साथ थोड़ा बहुत आया था। हाँ, बोलिए बोलिए, एक बार फिर से कर दीजिए। To empower every individual by teaching him or her English. ओके, वेरी गुड। क्या मीनिंग है इसका? हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति हो, चाहे जेंट्स हो लेडीज हो, सबको इंडिविजुअल इंग्लिश सिखा के एम्पावर करने का। वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब है टू एम्पावर। वेरी गुड, थैंक यू अजय, कीप इट अप। तो टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश, मतलब आज कहीं कल भी बताया था, मैं आज भी इसीलिए बता रहा हूँ। दो चीज के लिए आपको बार बार बताते हैं, ताकि आपको भी याद रहे और हम सबको याद रहे कि हम यहाँ पे रोज क्यों आते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और इसके साथ साथ आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो। तो टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश, हमें एवरी इंडिविजुअल को एम्पावर करना है, उनको इंग्लिश सिखाकर। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये आपको कल इंपॉर्टेंट बताया था, आपको शॉर्ट में लिखना था, आपके नोट पर लिख के रखना था। और आज का जो भी असाइनमेंट्स है उसके साथ साथ एक सेकंड असाइनमेंट ये है कि इसको आपको आपकी आवाज में रिकॉर्ड करके आपके कोच को भेजना है आज के होमवर्क के साथ। आप बोलेंगे क्यों आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, और फिर आप भेज देंगे। यस, अब कौन बताएगा? पहले लोअर कर दीजिए ना सारे हैंड। ये यस, अब बताइए कौन बताएगा? यस पूजा 140, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? I want to learn English because my personal development. Okay, what means what kind of personal development? मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत होती है और सब लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, तो मुझे खुद को आगे लाने के लिए इंग्लिश सीखना है। ओके, वेरी गुड। पहली चीज ये है कि एक लैंग्वेज आने से या नहीं आने से ऐसा नहीं होता कि हम पीछे या आगे निकल जाते हैं, लेकिन यस, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत जरूरी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा मीडियम है। इसके लिए मुझे इंग्लिश सीखनी है। सो आई वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर माय पर्सनल ग्रोथ, फॉर माय पर्सनल नॉलेज, टू मेक माय कम्युनिकेशन बेटर। यस, वेरी गुड। यस 106 हितेश वाटलिया।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं 2 मिनट ले सकूंगा? वाई? थोड़ा बोलना था। अभी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे क्लास का टाइम है। ऐसा हो तो आप मुझे इसके बारे में कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ इसके लिए ही है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। I want to English because I run to my grow business life and दूसरों की लाइफ में हम कुछ बदलाव ला सके कि हमारी हिसाब से कि हम दूसरों की लाइफ में क्या स्टैंड लेके उसे क्या ले सकते हैं, इसीलिए हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। Okay, so you want to make a difference in others' lives. That's why you want to learn English, and you also want progress or the growth in your business, right? Okay, very good. Next slide, please. Okay, ये हमने पहले ही पूछ लिया था। मैं बार वापिस बता रहा हूँ, हम बहुत ही लाइट असाइनमेंट देते हैं, इतना हैवी नहीं देते। Rakesh, your voice is breaking. रियल असाइनमेंट, ओके, क्योंकि वही रियल असाइनमेंट है, राइट? तो उसमें आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, आपको कल मैंने बताया था, 3 स्लाइड दिए थे और बताया था कि इसको ऑब्जर्व करना है, तो आपने किया? आपको 3 स्लाइड दिए थे ऑब्जर्व करने के लिए, तो किसने किसने उसको ऑब्जर्व किया और क्या ऑब्जर्व किया? जरा प्लीज रेज योर हैंड्स। चलिए एक बार आपको फिर से चांस दे देते, इसको यहीं पे ऑब्जर्व करते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, कौन पढ़ेगा ये सबसे पहले? रीड इट। आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। Bhagat Singh is one of the most prominent and renowned freedom fighters of India. Bhagat Singh was a socialist revolutionary who bravely fought for the independence of the country. Bhagat Singh was born in September 1907 in Banga village in Punjab to a Sikh family. Bhagat Singh's father's name was Kishan Singh and Bharat Singh's mother's name was Vidyavati. Very good. So इसमें ये लिखा है भगत सिंह के बारे में, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यस भरत भाई, इसको रीड करिए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ओके भरत भाई, आपको थोड़ी देर बाद देंगे। अभी आप म्यूट कर दीजिए, भरत भाई को म्यूट कर दीजिए। यस 186 सॉरी 90 जिग्ना। Yes, good morning. गुड मॉर्निंग। Bhagat Singh is one of the most prominent and renowned freedom fighters of India. He was a socialist revolutionary who bravely fought for the independence of the country. He was born in September 1907 in Banga village in Punjab to a Sikh family. His father's name was Kishan Singh and his mother's name was Vidyavati. ओके, तो यस पूजा, आपने 2 स्लाइड में क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया? सर पहली साइड में जहां पर भगत सिंह सेकंड लाइन में भगत सिंह यूज किया, यहाँ पे ही यूज किया हुआ है। तो दोनों में से क्या करेक्ट होना चाहिए? रियल या अच्छा क्या लगता है दोनों में से? पहली वाली स्लाइड या दूसरी वाली? दूसरी वाली शॉर्ट हो जा रही है तो जल्दी पढ़ पाते तो इजी हो जाता है थोड़ा, तो दूसरी वाली इजी हो गई है थोड़ी। ओके, 106 हितेश, आपने दोनों में क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया? सर मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए ही राइट किया था। कोई बात नहीं, फिर भी कुछ आपने ये 2 स्लाइड जिन लोगों ने पढ़े अभी, वैसे तो ये घर पे भी दिया था, लेकिन अभी पढ़े उसमें कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व किया आपने? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए। हाँ ठीक है, झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन अभी ध्यान दीजिए सिर्फ अभी ध्यान दीजिए। ओके,
और हो सकता है तो वीडियो ऑन कर दीजिए। 155 दर्शन। यस सर, गुड मॉर्निंग। जहाँ पे भगत सिंह है वहाँ पर उस सब्जेक्ट ही लिया है सर, ये दोनों में डिफरेंस है। और दूसरी साइड पहले से अच्छी लगती है और स्पीकिंग में भी सिंपल हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्लाइड पे आ जाइए। राइट, देखिए हम भी कॉन्वर्सेशन जब हम बात करते हैं, राइट, मैं बात करता हूँ, आप बात करते हैं, तो कैसे बात करते हैं? बार बार किसी इंसान का नाम नहीं लेते। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, किसी का अनम्यूट नहीं है, वो सॉरी म्यूट नहीं है, म्यूट कर दीजिए प्लीज। जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आप XYZ किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, आपके रिलेटिव के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके ऑफिस में, राइट, किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अगर दर्शन से बात कर रहा हूँ, तो मैं दर्शन को क्या बोलूंगा? आप कह के बुलाऊंगा, या तू कह के बुलाऊंगा, तुम कह के बुलाऊंगा, बार बार दर्शन का नाम नहीं लूंगा। बार बार ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि दर्शन एक अच्छा लड़का है, दर्शन टाइम पर क्लास पे आता है, दर्शन अच्छा बिजनेस करता है, दर्शन ये करता है, वो करता है, वैसे नहीं बोलूंगा ना। अब दूसरी चीज, किसी तीसरे बारे के बारे में बात करें, मान लीजिए कि हम सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, राइट, सचिन तेंदुलकर का ये वो सब उसके बारे में लिखेंगे। लेकिन हम कितनी बार सचिन सचिन बोलेंगे? सचिन का जन्म मुंबई में हुआ था, सचिन के पापा का नाम ये था, सचिन के मम्मी का नाम ये था, सचिन ने पहला मैच यहाँ खेला था, तो बार बार सचिन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? उसने यहाँ खेला था पहला मैच, उसके पापा का नाम ये था। क्योंकि एक बार अगर नाम आ गया तो हमको पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारी रियल लाइफ में भी ये होता है कि आप जब किसी के साथ बात करें, मान लीजिए कि आप और आपके मदर बैठे हैं, या और आपके वाइफ बैठे हैं और बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, आपके कोई रिलेटिव के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे? यार उसका तो ऐसा ही है, वो ऐसे है, वो वैसे है, एक दो बार नाम लेंगे। लेकिन जब आप दोनों को पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बार बार नाम नहीं लेंगे। फिर मान लीजिए कि कोई नाम है, तेजस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यार कल तेजस आया था, तेजस का तो ऐसा ही है, तेजस कभी टाइम पर आता नहीं है, वो तेजस को मैंने ये काम दिया था, ये नहीं किया, ऐसा हम नहीं बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे? पहली बार नाम लेंगे, यार तेजस आया था, लेकिन उसका क्या बोला हमने? उसका, तेजस का नहीं बोला, उसका हर बार का ऐसा ही है यार, वो कभी टाइम पर आता नहीं है। वो क्या हमने किया? तेजस तेजस नहीं करेंगे, वो कभी टाइम पर नहीं आता है, वो ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, उसका ऐसा है, उसका काम ऐसा है, मैंने उसको बोला था। तो ये जो हम ये वो उसका इसका ये सब जो बोलते हैं ना, राइट, उसके बारे में आज बात करनी है। नेक्स्ट प्लीज। उसको बोलते हैं प्रोनाउन। कल हमने क्या सीखा था? नाउन, राइट। प्लीज सारे हैंड लोअर कर दीजिए ना। तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। अब मुझे बार बार भगत सिंह यूज नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने ही यूज किया, हिम यूज किया, या हीज यूज किया। तो नाम की जगह पे मैंने उसका एक विकल्प चुना, ताकि मुझे किसी इंसान का नाम, किसी वस्तु का नाम बार बार ना लेना पड़े। तो नाम की जगह पे, नाउन की जगह पे, नाम मतलब नाउन, नाउन की जगह पे यूज जो होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। और यहाँ पे आज हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्ति को ध्यान में रखने वाले प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिगत प्रोनाउन, राइट, व्यक्तिगत सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड वी यूज एज अ सिंपल सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब विकल्प। विकल्प मतलब बार बार नाम नहीं यूज करना है तो उसका कोई विकल्प यूज करना पड़ेगा। तो हम विकल्प में क्या बोलते हैं? वो, उनको, उनका,
एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी आप अपनी लैंग्वेज में सोच लीजिए कि आप जहाँ नाम नहीं यूज करते वहां क्या क्या यूज करते हैं। चलिए काम करते हैं, कर ही लेते हैं ना। 7:18 हुआ है, 7:18, 7:19 या फिर 7:20, 1 या 1.5 मिनट है। आप शांति से किसी से बात नहीं करनी है, बैठे बैठे सिर्फ सोचना है कि आप जब बात करते हैं तो नाम की जगह पे क्या क्या यूज करते हैं। सोचिए, आप कोई अपना कॉन्वर्सेशन उठा लीजिए, जो कल रात किसी के साथ बात किया हो, आज सुबह किसी के साथ किया हो। ओके, चालू हो गया आपका। सोचिए नाम की जगह आप क्या क्या यूज करते हैं। इंग्लिश या गुजराती, सॉरी हिंदी या गुजराती में, जो भी है आपका, उसी में बोलना है मतलब। यस 181 हीरा। हेलो सर। क्या आपने ऑब्जर्व किया? सर पर्सनल प्रोनाउन में तमे, तेमणे। नहीं वो नहीं चाहिए, वो आंसर नहीं चाहिए मुझे। चाहिए आपने वो कॉन्वर्सेशन किया तो उसमें आपको कौन से वर्ड मिले। अभी मैंने बताया ना कि आप कॉन्वर्सेशन, आपको आधे मिनट या 1 मिनट है, आप कोई कॉन्वर्सेशन उठाइए, उसमें कौन से वर्ड आपके दिमाग में आए जो आपने नाम की जगह यूज किए, ताकि आपको नाम ना लेना पड़े किसी इंसान का। कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हितेश, म्यूट है आप। कल मेरा फ्रेंड जर्मनी से आया तो मैंने अनबिलीवेबल हुआ तो मैंने उससे बोला कि तू तो कल सरप्राइज दिया तूने। तूने, ओके, और आने वाला था तो कब ऐसे कह दिया विदाउट नाम लेके उसको तू कब। हाँ ओके, तो तूने, तुमने, ऐसा। वेरी गुड। यस 133 महेश भाई पारखिया। गुड मॉर्निंग। मेरी कल दोस्त से बात हो रही थी, वो दोस्त के बारे में, और मेरी वाइफ से बात हो रही, तो मैंने उसे बताया हरीश बहुत अच्छा लगता है, उसकी वाइफ के साथ वो हमारे घर बैठने आ रहा है, और हो सकता है उसका बच्चा भी आएगा, और उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो बहुत अच्छी तरह से लोगों का हेल्प करता है, तो उसने उसका ऐसा वर्णन किया। उसमें हमारा भी आया एक जगह पे, आपने बोला ना कि वो हमारे घर आ रहा है, राइट? वो भी आपने ऐसा नहीं बोला, आपके वाइफ का XYZ जो भी नाम है, तो आपने ऐसा नहीं बोला कि वो महेश और फॉर एग्जांपल रीटा, तो महेश और रीटा के घर आ रहा है, आपने बोला वो हमारे घर आ रहा है। यस, तो ठीक है, ये एक्चुअली आप सबको एक तेरा ध्यान से देखिएगा, देयर आर 140 पार्टिसिपेंट। आप जब जैसे जैसे इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे ना, आप अपनी लैंग्वेज को भी एनरिच करेंगे, मतलब आपको आपकी खुद की लैंग्वेज भी आपको पता चलेगा कि आपको अपनी लैंग्वेज में भी काम करना है। हम कई बार क्या होता है कि ये जैसे एक्सरसाइज करवाई तो आपको पता चला कि यार हम पूरा दिन इसका उसका ही करते हैं, राइट? तो हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि हम अपनी लैंग्वेज में कितने पावरफुल है, और हम इंग्लिश के साथ साथ अपनी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करेंगे पूरे सेशन के दौरान। तो बस यही है प्रोनाउन, आप लोगों ने सीख लिया, मुझे कहाँ सिखाना है, आपको आता ही है। तो यही प्रोनाउन है कि जहां हमें नाम नहीं यूज करना है, उसकी जगह जो यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। मुझे बार बार महेश का नाम नहीं लेना है, तो महेश एक नाउन है। महेश कौन सा नाम है? प्रॉपर नाउन, कल सीखा था ना। तो मुझे बार बार महेश का नाम नहीं लेना पड़े, इसलिए महेश के लिए मैं कुछ यूज करूंगा। महेश अगर मेरे से बड़े है तो मैं आप कहूंगा, मेरे सामने है तो, राइट? महेश मेरे से दूर है तो मैं इसका उसका उनका वैसे करूंगा। ओके, तो बस वही है कि किसी प्रॉपर नेम एक पर्सन का है, उसकी जगह मुझे उसका सब्स्टिट्यूट यूज करना है, उसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब लिखा है कि व्हाई शुड वी लर्न दिस, ये हमें क्यों सीखना चाहिए। कल बताया था नाउन कि हर एक
बिजनेस का, हर एक संस्था का, हर एक फील्ड का एक टर्मिनोलॉजी होता है, उसके अस्त्र शस्त्र हथियार होते हैं। अगर उसको ही हम नहीं पहचानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। अगर हम, जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे होम मेकर हैं, राइट, अगर घर के बेसिक जो वर्ड्स है, अलमारी है, किचन है, उसमें डिब्बे है अलग अलग टाइप के, चाय की पत्ती है, शुगर है, इनके नाम मुझे नहीं पता है, राइट। और मैं आपको बोलूं कि आप मुझे इन नाम लिए बिना मेरे को खाना पकाना सिखाइए, तो आप मेरे को मारोगे कि यार ये सब नाम लिए बिना मैं खाना को बताऊंगी कैसे कि इसको मिर्च कहते हैं, इसको नमक कहते हैं, इसको चीनी कहते हैं। तो ये सब वही है जो भी हम सीख रहे हो, ताकि आपको आगे से अच्छे सिखाया जा, आगे से सीखने में आपको बहुत ही सरलता हो, इसलिए ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको सिखाई जा रही है कि किसको नाउन बोला जाता है, किसको प्रोनाउन बोला जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट। देखिए, अभी ऐसा लगेगा आपको इस टेबल को देखकर कि बहुत कुछ डिफिकल्ट सामने आ गया, ऐसी फीलिंग आई होगी, खास करके जो काफी टाइम से जिसकी लर्निंग छूट गई हो, अरे यार ये क्या आ गया, अचानक से इतना सारा इंग्लिश आ गया। तो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। ये अभी आपने जो बोला ना, मैं, हम, वो, आप, इनका, उनका, इसका, वगैरह वगैरह वगैरह, ये बस इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। और इसमें भी आपको ब्लू, रेड और ग्रीन, शुरू की जो 3 कॉलम है उसी पे फोकस है, बाकी अभी बाकी की पीछे वाली 2 कॉलम है उसको छोड़ दीजिए। और इसमें भी ऊपर लिखा है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स। और लेफ्ट कॉलम में लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एटसेट्रा। तो स्क्रीन शेयर करते हैं आज। फर्स्ट पर्सन, आपको थोड़ा इसका टर्म सिखाता हूँ कि फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं। तो 2 लोग बात कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो जो बोलने वाला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। अभी मैं बात कर रहा हूँ और आप सब सुन रहे हैं, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। आप सब क्या है, सेकंड पर्सन। और हम हमारे कॉन्वर्सेशन में हम अगर किसी तीसरे की बात करेंगे, अभी हम भगत सिंह की बात कर रहे हैं, तो भगत सिंह क्या हो गए, थर्ड पर्सन। मेरे और आपके अलावा हमारी बातचीत में कोई भी, पूरी दुनिया इज अ थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन है। ओके, यस आयुषी 134। कुछ आप नहीं। नहीं, आप मेरे साथ बात करेंगे। अभी आपने बोला कुछ नहीं, तो जब आप कुछ नहीं बोल रहे थे और आप मुझे बता रहे थे, राइट, तो तब आप क्या थे, सेकंड पर्सन। नहीं, आप फर्स्ट पर्सन ना, आप बोल रहे थे, हाँ राइट, मैं सुन रहा था तो मैं सेकंड पर्सन। हाँ हाँ, जो बोलता है वो है क्या है, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन। पर्सन। जिसको बोल रहा है वो, जिसको सुना रहा है वो सेकंड पर्सन। और उन दोनों के कॉन्वर्सेशन में किसी भी तीसरे का अगर जिक्र आता है तो वो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ध्यान से फिर से एक बार, ये बहुत इजी है लेकिन बहुत जरूरी है, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। जो बोल रहा है, जो खुद को एक्सप्लेन कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन। वो जिसको सुना रहा है, उसके सामने जो बैठा है, जिसको उद्देश्य करके वो बात कर रहा है, जिसको संबोधन वो कर रहा है, वो सेकंड पर्सन। और इन दोनों के कॉन्वर्सेशन में किसी भी, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, वो क्या है, थर्ड पर्सन। अगर जो बोलने वाला सिंगल है तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मतलब एक वचन, एक से ज्यादा है। मैं जब किसी को बोलूंगा कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूं, लेकिन मेरे साथ कोई और भी है और हम कहेंगे हम टीचर हैं, तो वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, एक से ज्यादा। मैं कहूंगा कि आप टीचर है, तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन। अगर आप एक से ज्यादा है तो आप हो गए बहुवचन में। इसी तरह थर्ड में भी एक वचन बहुवचन। एक वचन बहुवचन का मतलब पता है ना आपको, सिंगुलर प्लूरल।
लिख देता हूँ। थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, थोड़ा सिर पे थोड़े भी पढ़ रहे होगे, मैं समझ रहा हूँ। ध्यान से देखिए, थोड़े पढ़ने वाली चीज नहीं है, बहुत इजी है। एक मतलब सिंगुलर, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल, इससे ज्यादा कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं। एक सिंगुलर, एक से ज्यादा प्लूरल। मैं एक हूं तो सिंगुलर, मेरे साथ कोई और है तो क्या हो गया? प्लूरल, बहुवचन। चलिए अब स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड शेयर कर दीजिए। आज एक्चुअली यही सीखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आराम से आपके सवाल रखिए जो अभी दिमाग में आ रहे हो, और अगर आज टाइम रहा तो हम अभी सेशन में ही ले लेंगे, वरना यू कैन कॉल पे। अब पहली लाइन ये देखिए, ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, सॉरी ये क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आप यहीं पे रहिए। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो सेंटेंस का हीरो होता है, जो सेंटेंस में मेन इंसान होता है। जो आप लिख रहे हैं कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूं तो कौन खेलता है? मैं खेलता हूं तो मैं हूं सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का हीरो है। मैं कहूंगा मैं डॉक्टर हूं तो मैं हूं सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट मतलब विषय नहीं, सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे है कर्ता, जो सेंटेंस का मेन है। राइट? हम कहेंगे कि संजय इज एब्सेंट टुडे, संजय आज एब्सेंट है, तो संजय इज सब्जेक्ट, क्योंकि वो मेन है, सेंटेंस का हीरो है, सेंटेंस में उसी की बात हो रही है, तो वो है सब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पे फोकस रखिए सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन आई एंड वी, सिर्फ आई एंड वी पे फोकस रखिए। ध्यान से सुनिए मुझे, आई एंड वी क्या है मैं समझाता हूँ आपको। अब बहुत बार बार आपकी हर एक सेंटेंस में आता होगा आई एम दिस, या फिर वी दिस वगैरह वगैरह। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि आई हम कब यूज करते हैं? जब मुझे बोलना होता है, कुछ भी मेरे बारे में बात करनी है तो मैं आई यूज करूंगा। आई एम दिस, आई एम अ टीचर, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू टीच, आई विल गो टू मुंबई, आई विल कम बैक टू सूरत। आई मतलब मैं। सेम वे मुझे एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करनी है। मैं का ज्यादा क्या होता है? हम। अगर मैं अकेला हूं तो मैं बोलूंगा, मेरे साथ कोई है तो मैं बोलूंगा हम। तो मैं इस सेम चीज को हम में कन्वर्ट करूंगा कि हम टीचर्स हैं, राइट? हम एक घर में रहते हैं, हमें गाना पसंद है, हम कल मुंबई जाएंगे, हम सूरत वापस आएंगे, हम सब सीखेंगे। तो हम मतलब आई का प्लूरल हो गया, मैं का बहुवचन हो गया। तो आई एंड वी वो है। और फर्स्ट पर्सन क्यों है? क्योंकि जब आप मैं करेंगे तब आप बोल रहे होंगे और सामने वाला सुन रहा होगा। मैं जब अकेले में बड़बड़ तो नहीं करेगा कोई, अगर मेरे जैसा पागल है तो ही करेगा, कोई सामने सुन तो रहा ही होगा। तो जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। और ये पोजीशन फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, क्योंकि जब सामने वाला बोलेगा तो वो फर्स्ट पर्सन हो गया, फिर मैं सेकंड हो गया। जब मैं बोलूंगा तो मैं फर्स्ट हो गया, वो सेकंड हो गया। तो फुटबॉल जैसा है, गेंद पास होती रहती है। अब नीचे आ जाते हैं, यू और यू, फर्स्ट ब्लू वाली कॉलम में ही, उसमें देखिए सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल। बहुत अच्छा है, दो वर्ड याद ही नहीं रखने हैं, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा है, सिंगुलर भी यू ही है, प्लूरल भी यू ही है। मैं कहूंगा यू आर अ टीचर, तो वो एक टीचर के लिए कहा, लेकिन मेरे सामने एक से ज्यादा है तो मैं कहूंगा यू आर टीचर्स। यू में फर्क नहीं पड़ेगा, एक के लिए भी यू आर है, दो के लिए भी यू आर ही है। मतलब एक वचन के लिए भी यू आर, बहुवचन के लिए भी यू आर। आपको बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको अभी भी मैं समझ सकता हूं कि समझने में डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन ये नेचुरल है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नेचुरल है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी फोकस रखिए। जब आप इसको सीखने के बाद सेंटेंस पे आएंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि ये टेक्निकल डिटेल्स वाला सब्जेक्ट है, और ये डिटेल इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि आपको आगे ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बार बार परेशान ना करें। इसलिए मैं 10 बार फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रिपीट कर रहा हूँ, राइट? सो प्लीज यहाँ ध्यान रखिए और टेंशन मत लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
थर्ड पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जेंडर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, औरत है, पुरुष है, या प्राणी है, या निर्जीव वस्तु है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एक दूसरे को जानने वाले होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि यू आर अ मेल, यू आर अ फीमेल, व्हाटएवर, राइट। आप मेरे से बात करें तो आपको पता है, लेकिन हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पुरुष है, वो स्त्री है, कोई निर्जीव वस्तु है, कोई प्राणी है, या ऐसी वस्तु, ऐसी व्यक्ति है जिसके साथ जेंडर से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में 3 चीजें आएगी, ही, शी और इट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए वो अगर पुरुष है, लड़का है, तो हम ही यूज करेंगे। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, तो भगत सिंह एक बार लिखा, बाद में हमने क्या यूज किया, बार बार भगत सिंह के लिए ही यूज किया। उसी तरह हम अगर यही सेम चीज हम लक्ष्मीबाई के बारे में बात कर रहे होते तो शी लिखते। और कोई ऐसी चीज है, निर्जीव है, तो हम बार बार उसको इट यूज करते हैं। दैट ट्री वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट हैड सो मेनी ब्रांचेस, इट यूज करेंगे, राइट। इट हैज सो मेनी लीव्स, उसके बहुत सारे पत्ते हैं। काऊ के बारे में बात करते हैं, काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, इट हैज 4 लेग, उसके 4 पांव होते हैं, राइट। इट हैज 2 हैंड, मतलब लाइक दैट। एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे। और फर्स्ट थर्ड पर्सन में कुछ भी प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, तो सबका प्लूरल होता है दे। ही इज अ टीचर, दे आर टीचर्स, ओके। और उसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर मैं अब आप आ जाइए रेड और ग्रीन पर। आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, और माय मतलब मेरा। आपको माय को तो पता ही होगा, माय अवर वाला, कि दिस इज माय पेन, ये मेरी पेन है। दिस इज योर पेन, ये आपकी पेन है। अवर पेन, हमारी। हर मतलब किसी औरत की बात कर रहे हैं, लड़की की बात करें। ही इज मतलब लड़के की बात करें। इट्स एंड देयर। यहाँ पे मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन पे रहूंगा, बाकी की 2 लाइन आपको हम लोग प्रैक्टिस से सीखेंगे। तो अभी आप दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है, फर्स्ट लाइन में रहते हैं। अब तक जो भी सीखा है, कल का नाउन और आज का प्रोनाउन, उसमें डाउट है तो हैंड रेज कर दीजिए। और आपको ये भी पहली बार हो रहा है इसलिए आपको मैं बता दूं, कभी भी हैंड रेज करने में संकोच मत करिए। वाई? क्यों पता है? आपके एक सवाल की वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, राइट। कई लाख लोग पूछ नहीं पाते हैं, तो अगर आप पूछेंगे तो एक बहुत ही पुण्य का काम है। तो सवाल जब बोला जाए तो 100% पूछिए और मैक्सिमम पूछिए। यस पूजा? सर एनिमल्स के लिए ईट यूज होगा ना? एनिमल्स के लिए ईट यूज करेंगे, लेकिन एनिमल में भी आप अगर पर्टिकुलर उसकी जेंडर के बारे में श्योर है तो वहां भी आप ही और शी यूज कर सकते हैं। मतलब आप शेर की ही बात करें तो शेर के लिए यू यूज कर सकते हैं। शेरनी की बात करें, आप कंफर्म है तो शी भी यूज कर सकते हैं एनिमल में भी। लेकिन इन जनरल एक प्राणी के नाम पर अगर आप शेर की बात करें तो आप ईट यूज करेंगे। ओके सर, थैंक यू। यस, ओके। किसी को सवाल नहीं है? ये बहुत डेंजरस है। कल और आज दोनों में आपको कुछ भी एनी डाउट? यस दिलाशा? यस सर, के होमवर्क में एक क्वेश्चन था, ऑडियंस क्या है, तो ऑडियंस में कॉमन नाउन क्यों आया? ऑडियंस में कॉमन नाउन क्यों आया? क्योंकि ऑडियंस, देखिए अमेरिका में भी ऑडियंस इज अ कॉमन चीज। ऑडियंस का कोई रूप नहीं है, पर्टिकुलर डिफाइंड नाम नहीं है ना, राइट। ऑडियंस क्या है कि ऑडियंस, देखिए हम अगर इंडिया में बैठे तो भी वो ऑडियंस ही है, अमेरिका में भी ऑडियंस है, लंदन में भी ऑडियंस ही है। मतलब उसको आप कॉमनली एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज कर सकते हो ऑडियंस का। उसका प्रॉपर नाउन कब आ जाएगा
कि भाई उसके आगे आपने कुछ लगा दिया कि ये ऑडियंस कौन है या कहाँ की ऑडियंस है। आप बोल सकते हो कि भाई सूरती ऑडियंस, तो सूरती उसका प्रॉपर नाउन हो गया, ऑडियंस है वो कॉमन ही रहेगा। ओके सर, थैंक यू। गुजराती ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस, राइट, इंग्लिश ऑडियंस, तो ऑडियंस को आप प्रॉपर नाउन दे सकते हैं। ऑडियंस को इसलिए वो कॉमन है क्योंकि ऑडियंस कई टाइप के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, कई जगह हो सकते हैं, तो ऑडियंस उन सब में कॉमन क्या है, ऑडियंस, राइट। फिर देखिए कि कोई पॉलिटिकल नेता को सुनने आने वाली भीड़ भी ऑडियंस है, किसी सिंगर को सुन रही है वो भीड़ भी ऑडियंस है, कोई डांस परफॉर्मेंस देख रही है वो सामने भीड़ है वो भी ऑडियंस है। तो ऑडियंस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, इसीलिए वो कॉमन है। क्लियर हुए दिलाशा आप? यस सर, थैंक यू। थैंक यू। यस शीला? जो प्लूरल पर्सन प्लूरल है ना, उसमें जो दे यूज होता है तो थिंग के लिए ही दे यूज होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल में? हाँ, पर्सन प्लूरल है ना, उसमें थिंग के लिए ही दे यूज होता है। किसके लिए? नहीं 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 नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। ही का प्लूरल भी दे है, शी का प्लूरल भी दे है और इट का प्लूरल भी दे है, राइट। अगर मुझे एक से ज्यादा लड़कों, मैं कहूंगा कि क्रिकेट टीम जो हमारी मेल क्रिकेट टीम है, मैं कहूंगा कि वो बहुत अच्छे प्लेयर है, तो मैं कहूंगा दे आर गुड प्लेयर्स, राइट। वो लड़के हैं तो भी दे, लड़कियां है तो भी दे, और चीज है तो भी दे। यस निशा 111 थोड़ा जल्दी से पूछेंगे। 111 यस। सर ये पर्सनल प्रोनाउन एक बार फिर से समझा सकते हो सर? बिल्कुल, पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा स्पीड में और थोड़ा जल्दी से समझा दे। तो पर्सनल प्रोनाउन ये है कि हमें व्यक्ति का बार बार नाम नहीं लेना पड़े, उसकी जगह पे हम जो भी वर्ड यूज करते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। मैं जब अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है राकेश, तो मैं अपने बारे में जब बात कर रहा हूँ ना, तब मैं राकेश 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 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं। तो मैंने राकेश की जगह मेरे लिए मैं यूज किया, आई यूज किया, तो आई इज अ प्रोनाउन। जब हम मेरे बारे में बात करें, मेरे घर के बारे में, तो मेरे घर के 5 मेंबर के नाम नहीं लूंगा मैं क्या बोलूंगा, हम। तो मैंने नाम की जगह हम यूज किया, तो हम इज अ प्रोनाउन, इसलिए मैंने यूज किया है वी। जब अब सेकंड पर्सन पे आ जाएंगे, जब मुझे निशा से बात करनी है, राइट, तो मैं बार बार निशा निशा नहीं बोलूंगा। आप मेरे सामने है तो मैं बोलूंगा आप एक स्टूडेंट है, आपने एक सवाल पूछा है, आप अभी क्लास में ऑनलाइन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप यूज हुआ, निशा 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 नहीं यूज हुआ। तो निशा की जगह मैंने यूज किया आप, यानी कि यू। तो यू क्या है, प्रोनाउन। मैंने नाम नहीं यूज किया, एक वर्ड यूज किया, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। अब तीसरे पे आ जाते हैं। मैं किसी तीसरे इंसान की बात कर रहा हूं तो मैं बार बार उसका नाम नहीं लूंगा। मैं अगर जिग्नेश की बात कर रहा हूं तो मैं बार बार ऐसा नहीं बोलूंगा कि जिग्नेश ऐसा है, जिग्नेश वैसा है। मैं ये बोलूंगा वो या उसका या उसको। तो मैं उसका, उसको, वो जो यूज किया, बार बार मुझे जिग्नेश नहीं यूज करना पड़ा, जो आपके लाइफ में भी हर बार ऐसा होता है। तो वो जो नाम की जगह मैंने यूज किया वो है प्रोनाउन। तो अगर लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन है तो ही यूज होगा, लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन तो शी यूज होगा, ऐसे। तो ये है प्रोनाउन है इन शॉर्ट। और अगर फिर भी आप नहीं क्लियर है निशा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस पे आएगा तब आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि अभी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। यस कमलेश? यस कमलेश? હા સર, એકચ્યુઅલી મારે અમે તમને એક ઈટ વિશે વાત કરી ને કે ઈટ નિજી વસ્તુ માટે વપરાય છે, તો વચ્ચે મેં એક સ્ટોરી આપણે થર્સ્ટી ક્રો એની વિશે સ્ટોરી મેં ઇંગ્લિશમાં વાંચી હતી, તો એમાં લોકોએ ઈટની જગ્યાએ હીનો યુઝ કર્યો હતો, તો મેં બી કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો હતો। मैं पहला अपना सवाल पूछो ना, आई थिंक पूजा है
yes, पूजा ने yes. जो सवाल पूछा मैं बता रहा हूँ आपको। आपको अगर प्राणी में भी आप कौवे को अगर पुरुष दिखाना चाहते हैं तो कौवे के लिए भी ही यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्राणी के लिए ईट ही यूज होता है। ओके आप काऊ में भी, गाय में भी आप अगर गाय को अगर स्त्री बताना चाहते हैं, राइट, कि गाय की जाति, तो आप गाय के लिए भी शी यूज कर सकते हैं। प्राणी में अगर आप पर्टिकुलर प्राणी की भी अगर आप जाति डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ही और शी प्राणियों के लिए यूज कर सकते हैं। ओके ओके सर, ओके ओके, यस कल्पना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आई एम अ टीचर, और मेरे साथ अगर ये मुझे ये बताना है कि ये मेरी बुक है तो मैं कहूंगा इट इज माई बुक। और मुझे, तीन वर्ड है देखिए, मैं, मेरी, मुझे, तीनों के वर्ड के मीनिंग दिए है। मुझे मेरी बुक दीजिए तो गिव मी, मुझे, गिव मी माई बुक। मुझे मेरी बुक दीजिए तो मुझे मतलब मी, मेरी मतलब माई। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। इट इज माई बुक, ये मेरी बुक है। गिव मी माई बुक, मुझे। अब वही मैंने सेकंड सेंटेंस प्लूरल में डाल दिया है, एक से ज्यादा है तो क्या कहेंगे हम लोग? वी आर टीचर्स, हम टीचर है। मैं टीचर है का क्या हो गया? हम। अब बुक भी बहुवचन हो गई, दे आर अवर बुक्स। इट का क्या हो गया? दे। माई का क्या हो गया? अवर। वे हमारी किताबें हैं। हमको, मुझे का क्या हो गया? हमको। मुझे मेरी बुक दीजिए तो मैंने यूज किया हमें हमारी बुक्स दीजिए, गिव अस आवर बुक्स, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपको स्टडी करने हैं और इसके बारे में मैं कल वापस बात करेंगे। और दूसरा, कई आपको बहुत सारे डाउट हैं तो ऑलवेज याद रखिए, सैटरडे को होता है, एवरी सैटरडे हमारा रिवीजन सेशन होता है, जिसमें पूरे सेशन में आपको जो नहीं समझ में आया ना उसको वापस सिखाते हैं। तो आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा डाउट लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सारे डाउट्स सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से फर्स्ट टू 7 आपको स्टडी करने हैं और 1 से 7 में सवाल रेडी करके आने हैं कि आपको 1 से 7 सेंटेंसेस आपने स्टडी किए, उसमें से आपको क्या क्या सवाल पैदा हुए वो सारे सवाल लिखने हैं, राइट। आपको अपनी तरीके से वो लिखकर भेजने नहीं है, लेकिन वो कल आपको पूछने हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नेक्स्ट। ओके, और इसको आपको लिखना है, जैसे कि इट को लिखा है, इट एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है और साथ में क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। टेबल से देखकर आप इसको लेकिन टेबल को पहले याद करके लिखना। हिज क्या है? तो वो लिखा है टेबल के ऊपर, कौन सा प्रोनाउन है वो, और हिज कौन सा पर्सन में आता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। ऊपर वाला, इन शॉर्ट, ऊपर की जो कॉलम में इसका क्या डेफिनेशन है और लेफ्ट वाले में क्या है ये लिखना है। इट ऊपर में क्या था? कौन सी कॉलम में था? थर्ड कॉलम थी ना, 3 कॉलम, पहली थी सब्जेक्ट, दूसरी थी ऑब्जेक्ट और तीसरी थी पॉजेसिव। सब्जेक्ट, ब्लू रेड ग्रीन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव। और लेफ्ट में क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो ये लिखना है कि अगर आई है तो क्या है? आई सब्जेक्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो सेम होमवर्क में चले जाइए, यहां आपको ये लिखना है ये क्या है। ओके, वीडियो प्ले कर देंगे प्लीज। और आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। 2 सेशन में, कल का और आज का, इसमें कोई भी डाउट है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए
और कल फिर मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे डाउट के साथ। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। वी विल मीट ऑन मंडे एंड आपको ऑडियो और पीपीटी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू एंड बाय बाय। Bye. Bye 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 bye. Goodbye goodbye. Bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye 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 bye. Bye.